हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राम राम। श्री रामचरितमानस की कथा श्रृंखला में आज उत्तरकांड के दोहे 94 से 100 तक हमने देखा कि काकभुषुंडी जी भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुना करके गरुड़ जी के मोह को भंग कर दिया। वैसे तो उनके आश्रम में पहुंचने से ही मोह भंग हो गया था, परंतु क्योंकि उनके आश्रम में सदैव हरि कथा ही होती रहती है, राम कथा होती है, इसलिए जो कथा गरुड़ जी ने सुनी, जो प्रश्न पूछे, उसके पश्चात अब अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं और तत्पश्चात उनसे पूछते हैं कि आप भगवान के इतने बड़े श्रेष्ठ भक्त हो, आपके आश्रम के पास आने से ही जीवों का क्लेश नष्ट हो जाता है, जिसको दूर करने के लिए जीवों को कठोर तपस्या करनी होती है, परंतु आप तो इतने करुणा वरुणालय और धर्म के मर्मज्ञ भगवान के प्रेमी भक्त कि बस आपके आश्रम में पहुंचने से ही रोग की निवृत्ति हो जाती है। कि ऐसे बड़े डॉक्टर हैं कि इनके यहाँ पहुंचने से ही काम हो जाता है, कुछ देखते भी नहीं है, न तो नाड़ी देखते हैं, न तो कोई जांच कराते हैं, पहुंचो कि रोग ठीक हो जाता है, भयंकर से भयंकर रोग। इसलिए आगे पूछते हैं प्रशंसा करके कि हे नाथ, आप बड़े सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप तत्वों को जानते हैं, भगवान को जानते हैं,
भगवान की भक्ति को जानते हैं, योग के आप मर्मज्ञ के विद्वान हैं। ये सब होने के बाद में भी आपके आचरण में कोई अहंकार नहीं है। सामान्यतः यदि किसी व्यक्ति को थोड़ा भी गुण हो तो अहम भाव आ जाता है। कह रहे हैं लेकिन आप में ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है। उसका कारण भी स्वयं बताते हैं, क्योंकि आप रघुनायक के तुम प्रिय दासा, तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा, ज्ञान बिरति विज्ञान निवासा, क्योंकि रघुनायक के तुम प्रिय दासा, रघुनायक के तुम प्रिय कितनी सुंदर चौपाई है। कह रहे हैं कि आप सर्वज्ञ हो, तज्ञ हो, अर्थात आप तत्व को जानते हो, आप एसेंस को जानते हो, निष्कर्ष को जानते हो। और तम पारा अर्थात माया को भी आप अच्छी तरह से जानते हो, उसके आप परे हो, माया आपका कुछ नहीं कर सकती। सोचिए इसमें से ऐसा कोई भी एक गुण हो किसी व्यक्ति के पास, तो उसके पास न तो सुमति रह सकती है, न तो सुशीलता रह सकती है, न तो उसका आचरण अच्छा होगा, क्योंकि अपने अहंकार से वो सभी को लज्जित करता, अपमानित करता ही फिरेगा। और इतना ही नहीं, आगे कह रहे हैं ज्ञान विरति विज्ञान। ज्ञान भी बहुत है, वैराग भी बहुत है, और वो केवल ज्ञान दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि आज प्रसंग कलयुग के वर्णन का है। कलयुग की बड़ी विडंबना है कि सब चीजें केवल पेपर पे ही दिखती हैं, कागज पे। ज्ञान, भक्ति, आचरण या सिद्धांत जीवन में उतारना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। सोचिए ज्ञान विरति विज्ञान, इसमें इनके अंदर नहीं है, ये उसी में रहते हैं। दोनों में अंतर है, ये उसी में रहते हैं, उनके निवास हैं। अर्थात ऐसा नहीं कि आया है चले जाएगा, वो उनका मुख्य रूप से निवास है, जिसमें वो वास करते हैं निश्चित रूप से। ऐसा होने पर भी इनका आचरण सुशील है। कारण क्या है? रघुनायक के तुम प्रिय दासा, रघुनायक के रघुनायक के तुम प्रिय दासा,
इसलिए भक्ति बहुत कठिन नहीं है और न तो भक्ति बहुत सरल है, परंतु भक्ति के लक्षण ये सब हैं। भक्त के हृदय में ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, माया से परे सब कुछ होने के बाद में भी सुशीलता और उसका सदाचार कभी नष्ट नहीं होता, उसकी विनम्रता कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए भक्ति मार्ग में गिरने की संभावना ही नहीं होती है, क्योंकि वैसे ही वो इतना विनम्र होता है, जिसको अंग्रेजी में डाउन टू अर्थ कहते हैं, तो कहां गिरेगा कोई। तो काकभूषुंड जी का चरित्र इतना सुंदर है भक्ति के लिए, भक्ति मार्गीय जो साधक है उनके आचरण के लिए, कि दर्पण है। उन्होंने एक मापदंड स्थापित किया। वहां तक तो कोई नहीं पहुंच सकता, परंतु अभिलाषा तो कर सकता है। ये तभी संभव है जब रघुनायक के तुम प्रिय दासा, भगवान के हम प्रिय दास होंगे, क्योंकि दास के पास अभिमान करने के लिए कुछ होता नहीं है। दास तो नौकर भी नहीं होता, नौकर के पास तो विकल्प होता है कि छोड़कर जा सकता है कि मैं आज से ये लीजिए नौकरी आज से नहीं करूंगा, लेकिन दास के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं होती कि आज से मैं नौकरी नहीं करूंगा, ऐसा होता ही नहीं है। वो तो अपने स्वामी के प्रति बिक गया है, इसलिए वहां पर कोई अन्य विकल्प नहीं होता, केवल भगवान के चरणों की या अपने स्वामी की सेवा के अतिरिक्त। ऐसा कह करके पूछते हैं, आपने मुझे इतना सुंदर रामचरितमानस सुनाया और इस शरीर से सुनाया, आपके ज्ञान को देखकर मुझे लगता है कि आप कुछ भी करने में समर्थ हैं, फिर भी इस कौवे की शरीर को आप इतना प्रेम क्यों करते हैं? निश्चित रूप से कोई महत्वपूर्ण या बात, ऐसे रहस्य इसके पीछे होगा जिसके कारण आप इसको छोड़ नहीं रहे हैं। यदि आप चाहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि इस कौवे के शरीर से आपको इतना प्रेम है? मैंने एक बात और सुनी है, जब भगवान शिव जी मुझे भेज रहे थे आपका पता देकर, तो आपके बारे में उन्होंने बात बताई थी कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता, अर्थात आपके शरीर का। वैसे यूं तो समझे कि किसी का नाश नहीं होता महाप्रलय में भी, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। जो भगवान का अंश है उसका नाश तो कभी नहीं हो सकता, परंतु इस देह का हो जाता है। जो देह भाव से ऊपर उठ गया है उसके लिए तो महाप्रलय हु नाश तब नहीं, महाप्रलय में भी उसका नाश नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे हैं, नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलय हूँ नाश तब नाही। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान शिव जी जो कह रहे हैं सही होगा, लेकिन तुरंत मेरे हृदय में बोध हुआ कि मुधा बचन ईश्वर नहीं कही। ईश्वर कभी भी मृषा वचन नहीं कह सकते, झूठे वचन नहीं कह सकते, या व्यर्थ वाणी नहीं कह सकते। इसलिए भगवान शिव जी जब बोले कि महाप्रलय हूं नाश तब नहीं, तो एक क्षण के लिए मन में अविश्वास हुआ, परंतु उसके बाद मैंने उसको विश्वास कर लिया कि वो सही बात है। तो मुझे बताइए कि मैंने तो देखा है कि काल संसार में किसी को नहीं छोड़ता, काल का कलेवा सब है। कलेवा अर्थात नाश्ता, बोलचाल में, अवधी भाषा में और ब्रज में भी कलेवा कहते हैं। सुबह सुबह जो भोजन खाते हैं उसे कलेवा कहते हैं या कलेऊ कहते हैं। कह रहे हैं कि काल प्रतिदिन नाश्ते में सबको खाता रहता है, फिर आप उसके नाश्ता आज तक नहीं बने, ऐसी क्या बात? बड़े बड़े ब्रह्मांडों को खा जाता है, परंतु आपको क्यों नहीं खाया? काल पर विजय प्राप्त करना, अतिक्रमण करना असंभव है, दुरतिक्रमण है। फिर आपने कैसे काल पर विजय पाई है, ये मुझे समझाइए कि क्या ज्ञान के कारण है या कोई योग का बल है आपके पास जिसके कारण आप अपने आप को बचा लेते हैं? क्योंकि सती जी के चरित्र में और सर्वंग जी के चरित्र में
रामचरितमानस में देखते हैं कि योग अग्नि से अपने शरीर को नष्ट कर सकते हैं, अर्थात योग बल से इस देह से ऊपर उठा जा सकता है। तो काकभूषुंडी जी से प्रश्न है कि क्या आपके पास भगवान की भक्ति के कारण जो ज्ञान विज्ञान इत्यादि है, इसके कारण कोई योग शक्ति है, कोई माया से ऊपर उठ जाने की ऐसी आपके पास कोई शक्ति है, योग बल है, या ज्ञान के कारण कोई सिद्धि प्राप्त हुई है जिसके कारण आप बच जाते हैं? ये हमें बताइए, क्योंकि काल तो सूक्ष्म से सूक्ष्म है। संपूर्ण सृष्टि का जब संहार हो जाता है तो अंततः प्रकृति बचती है, परंतु काल प्रकृति के भी परे है। काल जब चाहता है तब प्रलय होता है, और काल जब चाहता है तो सृष्टि की रचना होती है, और करती है सब प्रकृति, संहार भी, पालन भी और सृजन भी, परंतु इच्छा काल की होती है, प्रेरणा काल की होती है। कहने का भाव कि काल प्रकृति से भी परे है, बड़ा है, परंतु आप इस काल से बड़े कैसे हो गए? काल आपको कुछ नहीं कर पाता, क्या कारण? आप मुझे उस कारण को बताइए। इस बात को सुन करके बड़े प्रसन्न होते हैं काकभूषुंडी जी, और बहुत प्रसन्न होकर के उन्हें अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। कह रहे हैं कि मुझे प्रसन्नता इस बात से है कि आज मुझे अपने पुराने जन्म की कथा याद आ गई। पुरानी बातें याद करने में अच्छा लगता है व्यक्ति को। जैसे कई बार जैसे जैसे हमारी अवस्था ढलती जाती है, तो यदि बुजुर्गों के पास बैठो, उनसे बात करो, तो उनके पास बात करने के लिए बड़ी पुरानी बातें होती हैं, उनके बचपन की या उस समय की। जितनी अधिक पुरानी होगी उतनी बातें वो अधिक प्रेम से बताते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है। तो काकभूषुंडी जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। कहते हैं आपने मुझे इतना अच्छा प्रश्न पूछ लिया, और बुजुर्ग लोगों के साथ मित्रता करने की या उनसे संबंध दृढ़ करने की ये भी अच्छी युक्ति है कि आप उनसे यहां वहां की नहीं, उनसे उनके समय की बातें पूछिए, तो बड़ी प्रसन्न होकर के घंटों बताएंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। काकभूषुंडी जी का ऐसे ही हुआ है। जब पूछा गया तो कह रहे हैं, धन्य धन्य तव मति उरगारी, धन्य धन्य तव मति उरगारी, दशा तुम्हारी मोहि अति प्यारी, सुनी तव प्रश्न सप्रेम सुहाई, सुनी तव प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म गए सुधी मोहि आई, बहुत जन्म गए सुधी मोहि आई, बहुत जन्म गए सुधी मोहि आई। देखिए, श्रोता वक्ता के लक्षण काकभूषुंडी रामायण के आरंभ में ही बताया गया था, और काकभूषुंडी रामायण में सर्वत्र श्रोता और वक्ता के लक्षण दिखते हैं। श्रोता भी श्रेष्ठ हैं और वक्ता भी। श्रोता के प्रश्न से वक्ता को प्रसन्नता होती है, उसकी प्रशंसा करता है, सराहना करता है, और श्रोता वक्ता की सराहना करके प्रश्न भी पूछता है। भागवत पुराण में भी जब जब जहां जहां प्रश्न पूछते हैं, सूता ख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा।
कितना प्रशंसा करें। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, इतनी प्रशंसा करके तब कह रहे हैं कि आप कहिए कि आप बड़े विद्वान हैं, आप करोड़ों सूर्यों के समान तेज रखने वाले हैं, आप रसायन के दाता हैं। सूत सूत महाभाग, सोचिए प्रशंसा कि आप महाभाग हैं। वदनो वदतांबर, आप बोलने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं, वक्ताओं में। इस प्रकार प्रशंसा करते हैं तो जो वक्ता अभी प्रसन्न हो जाता है। यहाँ पर काकभूषण जी से उन्होंने कहा है कि आपके पास आते ही मोह दूर हो जाती है, माया चली जाती है। यहाँ पर किसी प्रकार का शोक नहीं रहता, क्लेश नहीं होता, और आपका शरीर ऐसा है कि जो कभी नष्ट नहीं होता, महाप्रलय में भी। ऐसा क्या कारण है, आपको इससे प्रेम है? आप कृपा करके बताइए। इतनी प्रशंसा करके जब प्रश्न पूछे हैं तो वक्ता बहुत प्रसन्न होकर के कह रहे हैं, धन्य धन्य तव मत मति उर्गारी, आपकी बुद्धि बड़ी धन्य है, पुण्य है, श्रेष्ठ है। आपके कारण मुझे कई जन्मों की कथा याद आ गई अपनी, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हुआ। अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है सुनाने के लिए, यह भी आवश्यक है। शर्त पहले ही रख रहे हैं, आरंभ करने के पहले, कुछ बोले नहीं अभी। शर्त क्या है? निज सब कथा कहूं मैं गाई, निज सब कथा कहूं मैं गाई। शर्त यही है, तात सुनहु सादर मन लाई, तात सुनहु सादर मन लाई। ये चौपाई या इसका भाव रामचरितमानस में कई स्थानों पर आया है। जब कथा आरंभ करते हैं, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी के बीच में जो संवाद होता है, वहां पर भी यही कहते हैं कि तात सुनो सादर तात सुनामो मोही। वहां तो भी कहते हैं कि आप सुनाइए मुझे आदर पूर्वक, मुझे छोटा समझ के, ऐसे नहीं कि ऐसे आप बता दीजिए। ऐसा नहीं कि मेरी पूजा करके मुझे नहीं, सादर अर्थात मैं इच्छुक हूं, मेरी इच्छा है श्रवण करने की, ऐसा भाव करके आप मुझे सुनाइए। और यहां पर कह रहे हैं कि सुनहु सादर मन लाई। सुनिए, दो चीजें हैं, एक तो ये सादर, आदर से ही सुनो, और दूसरा मन लगाकर सुनो, दोनों में अंतर है। कई बार हमारी इच्छा ना हो, फिर भी कोई बड़े या सम्मानी व्यक्ति कोई कुछ कहे तो हम कर देते हैं आदर से, वहां हमारा मन नहीं होता। और कई बार मन तो होता है परंतु आदर नहीं होता, इसलिए भी हम उसको अच्छे से नहीं करते, तो हम उसमें से रास्ता निकालते हैं। परंतु इसलिए कह रहे हैं आदर भी हो और मन लगा करके सुनना, क्योंकि आदर नहीं रखोगे तो मैं आगे जो कथा सुनाने जा रहा हूं, मेरे प्रति तुम्हारी श्रद्धा कम हो जाएगी। क्योंकि जब मेरे पूर्व जन्म की बात श्रवण करोगे तो तुमने जो मेरे ऊपर इतना सम्मान श्रद्धा रखा है, हो सकता है तुम्हें लगे कि ये क्या है, ये तो ऐसे थे पहले। इसलिए कह रहे हैं तात सुनहु सादर मन लाई, सब निज कथा कहूं मैं गाई। यहाँ पे कहूं और गाई दोनों है। कह रहे हैं सब निज कथा कहूं मैं गाई। अब अपनी बात को मैं गा गा कर बताऊंगा। जैसे दो ही चीज आदमी गाता है, या तो अपना यश या तो दूसरों का अपयश, यही गाता है। कह रहे मैं अपनी कथा जैसी है, यश अपयश है, उसको गा गा कर सुनाऊंगा, उसमें कोई चीज छिपाऊंगा नहीं। जैसे अपना यश गाना हो तो कोई व्यक्ति उसमें कोई चीज नहीं छिपाता, और दूसरों का अपयश गाना हो उसमें भी कोई नहीं छिपाता, उसमें भी गा गा कर चिल्ला चिल्ला कर बताया जाता है।
कह रहे इसलिए मैं विशेष रूप से गा गा करके अपनी कथा बताऊंगा। उसमें यश भी कुछ होगा और कुछ अपयश भी होगा, कोई कपट नहीं होगा। इसलिए आप उसको आदर पूर्वक श्रवण कीजिए, और श्रवण करने के बाद जब आदर पूर्वक मन लगाकर श्रवण करोगे तो तुम्हारी निष्ठा जिस भाव से आप पूछ रहे हो वो ज्यों की त्यों बनी रहेगी। अन्यथा हो सकता है कि आपका मार्ग बदल जाए, और ऐसे होता है। तो इस प्रकार कह रहे हैं, आरंभ कह रहे हैं, सार बता रहे हैं कि जो भी कथा मैं कहूंगा, जो भी चीज उसमें तुम सुनोगे, उसमें एक चीज याद रखना, उसमें महत्ता केवल भगवान के प्रेम की है, जहां भी आप देखोगे। इसलिए मैं तुम्हें यदि कलयुग का वर्णन करूंगा या अपने दोषों को दिखाऊंगा, अपने गुरु के गुणों को दिखाऊंगा, भगवान शिव जी की करुण भाव को दिखाऊंगा, लोमस मुनि के क्रोध को, और तत्पश्चात उनकी करुणा भरे आशीर्वाद को, जो भी मैं चर्चा करूंगा उसके पीछे केवल कल्याण की भावना देखना। तब दोष और गुण के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि कथा में आगे दोष और गुण सब भरे हैं। अब कलयुग का वर्णन करेंगे तो पूरे गुणों क्या, दोषों से ही भरा हुआ है। गुण ढूंढने होंगे वहां पर, परंतु भावना सदैव क्षेम की हो, कल्याण की हो। जप तप मख शम दम व्रत दाना, विरति विवेक योग विज्ञान, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, जप करें, तप करें, यज्ञ करें, बड़े बड़े योग के मार्ग में जाने के लिए, श्रम दम और यश को कमाने के लिए व्रत और दान करें। विरति विवेक योग विज्ञाना, वैराग्य के मार्ग पर चलें, हमारा विवेक जागृत हो जाए। यदि कोई कहे और कल्याण की भावना ही ना हो तो भी बात सही है। योग और विज्ञान, विज्ञान को तो हम इस समय का भी विज्ञान मान सकते हैं, जिसको हम विज्ञान कहते हैं। यदि विज्ञान का उपयोग हमारे कल्याण में हो जाए तो विज्ञान भी सफल ही है और साइंस भी सफल है। तो विरति विवेक योग विज्ञान, वैसे विज्ञान का उपयोग हमारे कल्याण में हो भी रहा है। एक स्थान पर बैठ करके दूर दूर के स्थानों से हम सत्संग कर पा रहे हैं, अपनी बात को दूसरों के दूर दूर तक पहुंचा पा रहे हैं। ये भी विज्ञान की ही देन है। उसका भी हम अगर अपने क्षेम अर्थात कल्याण के लिए उपयोग कर लें, यही बुद्धिमत्ता है। या दूसरे अर्थों में इसको ऐसे समझें, यदि हम कोई जप करते हो परंतु उससे हमारा कल्याण न हो, जप करते हो हम संसार को पाने के लिए, हम तप करते हो संसार को पाने के लिए, धन वैभव यश श्री इनको पाने के लिए, बड़े बड़े यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, योग मार्ग को अपनाएं केवल सांसारिक वैभव को पाने के लिए। और विरति, जैसे रावण भी बहुत वर्षों तक वैराग्य कर रहा था, 10-10 हजार वर्ष तक तप करता था, हिरण्यकशिपु भी। इससे ज्यादा वैराग्य क्या होगा जब उसने अपने आप को सब जगह से हटा करके केवल और केवल ध्यान में लगा रखा था। और ज्ञान भी सब कुछ था रावण के पास, और रावण का नाम ले रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा सेफ साइड है, किसी को बुरा नहीं लग सकता है। परंतु
सर्वत्र रावण ही रावण विद्यमान है, ज्ञान भी खूब है, विरत भी ऐसा लगता है, परंतु यदि उनका उपयोग कल्याण मार्ग में न हो तो उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें केवल और केवल भगवान के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न हो। वैसे श्री रामचरितमानस और भागवत पुराण इनके अनुसार तो जब तब इनकी बात छोड़ दीजिए आप, निर्मल विमल जो ज्ञान है, जो भगवान से जोड़ने वाला है, वो भी भगवान के प्रेम के बिना व्यर्थ है, निरर्थक है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञान, सोहन जल इतना ही नहीं, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान, जहन राम प्रेम परधान, प्रेम परधान, जोग कुयोग। जोग अर्थात वो योग कुयोग है, वो व्यर्थ का योग है, वो ज्ञान अज्ञान है। जह नहीं राम प्रेम प्रधानु, जहां पे राम जी के प्रेम की प्रधानता नहीं है। सो सुख धर्म कर्म जल जाओ, तो धर्म कर्म की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो जल जाए। जन राम पद पंकज भाव, जहां रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम कोई न सिखाता। तो इस प्रकार यदि रामचरितमानस को देखें तो यहां योग की महत्ता, ज्ञान मार्ग की महत्ता, तप की महत्ता भगवान के प्रेम में यदि हमें वो मोड़ दे, लगा दे तो है, अन्यथा ये व्यर्थ है। भागवत पुराण में भी ऐसे ही कहते हैं, नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। अमलम ज्ञानम न शोभते निरंजनम, जो भगवान की ओर लगाने वाला योग या ज्ञान है, निर्मल ज्ञान, वो भी भगवान के प्रेम के बिना न शोभते, उसका कोई नहीं है। कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्य कारणम। तो कहते हैं तो फिर अन्य कर्मों की बात क्या? भागवत पुराण बड़ी सरलता से कहता है, यदि निरंजन अमल ज्ञान का कोई महत्व नहीं है तो बाकी चीजें आप जो लेकर आए हो कि मेरे पास कर्म योग है, मेरे पास दान मैंने बहुत किया है, मैंने बहुत सकाम बड़े बड़े यज्ञ किए, बोलते आपका यहाँ पे आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, आपका यहाँ कोई काउंट नहीं होगा, आप चले जाइए, ऐसा कहने का भाव है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कुछ भी जीवन में मैंने किया, मैंने जीवन में एक ही चीज को लक्ष्य रखा कि सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। ही बिनु को न पावे क्षेमा। इसलिए कह रहे हैं
ये जो मेरी शरीर ऐसा क्यों कहे? देखिए, जप हो, तप हो, यज्ञ हो, योग हो, दान हो, जो भी आप करोगे इस शरीर के होने पर ही कर सकते हो। इसीलिए मानव शरीर की महत्ता है कि मानव शरीर के होने पर ही ये सब चीजें हम कर सकते हैं। अन्य योनियों में हम किसी को नहीं कह सकते। हमारे पास यदि कोई बिल्ली हो कि आज तुम्हारा व्रत है, आज तुम्हें जप करना है, चलो आज सत्संग श्रवण करेंगे, ये सब चीजें संभव नहीं है। न तो ज्ञान विज्ञान की कोई बात हो पाएगी, न तो वैराग्य होगा। तो मानव शरीर पे ही होने पर ही संभव है। परंतु कह रहे हैं कौवे की शरीर होने पर भी मैंने ये सब किया है, और कौवे की शरीर होने पर भी भगवान मुझे मिले हैं उस शरीर से। इसलिए जिस वस्तु से लाभ मिलता है या काम बन जाता है, उसकी श्रेष्ठता सदैव मानी जाती है। एक कहावत है नहीं कि आवश्यकता पड़ने पर गधे को भी मामा कहते हैं। तो मामा कह करके गधे से भी काम बन जाए तो कर लो, कह लो। वैसे ही कह रहे हैं, जिस शरीर से मेरा काम हो गया उस शरीर को ही मैं सबसे अधिक प्रेम करता हूं। इस कौवे के शरीर से ही मुझे रामचंद्र जी का प्रेम मिला, उनके साथ लाड़ लड़ाने का मुझे अवसर मिला। इसलिए मेरे पास सामर्थ्य है कि इस शरीर को मैं छोड़ सकता हूं और कोई अन्य शरीर को धारण कर सकता हूं, दिव्य शरीर धारण कर सकता हूं। परंतु मैं प्रेम वश इस शरीर को नहीं छोड़ता। मुझे इस शरीर से एक प्रकार से मोह है। और कैसा मोह है उसका उदाहरण दे रहे हैं। मोह क्यों है? और ममता है। सोचिए, सबके मोह ममता को छुड़ाने वाले कह रहे हैं मुझे मेरे शरीर से मोह ममता है। तो सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन है नहीं। उसका कारण बता रहे हैं। पन्नगारियसि नीति श्रुति सम्मत सजन कही, अति नीच उसन प्रीति करिय जानि पाट कीटते होई, देहि देह पाटंबर रुचिर कृमि पालई सब होई, परम पावन। अब यहां पे कह रहे हैं कि मेरा मोह ममता कैसा है वो देखिए। एक कहावत होती नहीं कि मूल से अधिक ब्याज से प्रेम होता है व्यक्ति को। तो यहां पे वही कह रहे हैं, मूल से अधिक मुझे ब्याज से प्रेम है। कह रहे हैं एक कीड़ा होता है रेशम का, उसके शरीर से जब जो चीजें निकलती है उससे रेशम निकलता है। फिर रेशम से रेशम के धागे बनते हैं, रेशम के धागे से फिर रेशम के पाट बनते हैं। पाट अर्थात जो भी दरी इत्यादि होते हैं, जो बहुत सुंदर होता है। सबसे अधिक प्रेम किससे होता है? सबसे अच्छा दिखने में तो रेशम का पाट है, परंतु प्रेम कीड़े से लोग करते हैं। उसको बढ़िया से पालते हैं, उसकी खूब सेवा करते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, जिससे वो अधिक से अधिक रेशम दे, रेशम से धागे बने और फिर उससे रेशम के पाट या वस्त्र बने। कह रहे हैं वैसे ही भगवान से प्रेम तो मुझे है, परंतु इस शरीर के कारण ही हुआ है। इस शरीर में जब मैं था तभी भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुझे स्पर्श प्रदान किया था, मुझे अपनी जूठन खिलाए थे, मुझे अपने उदर में ले जाकर के अपना दिव्य स्वरूप दिखाए थे, ब्रह्मांड विश्व रूप अपना दिखाए थे। इसलिए मुझे इस शरीर से बहुत प्रेम है। इस प्रकार उदाहरण देकर के कहते हैं कि मैं स्वार्थी हूं, और मन क्रम वचन से मैं स्वार्थी हूं, क्योंकि मन क्रम वचन से इस शरीर के कारण ही रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हुआ है। इसलिए देखिए, स्वार्थी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वास्तविक अर्थों में क्या स्वार्थ है हमारा? ममता होना अच्छी बात है, लेकिन किससे ममता और क्यों ममता? दोनों चीजें, किससे और क्यों? क्योंकि इस शरीर से मुझे रामचंद्र जी मिल गए, इसलिए इससे मुझे प्रेम है। हमें भी यदि अपने शरीर से प्रेम इसीलिए हो कि इस शरीर के रहते रहते रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा। इस भाव से यदि शरीर की हम देख रेख करें तो फिर वो ममता ममता नहीं है, वो वास्तव में भक्ति है। कह रहे मेरा स्वार्थ इस शरीर से इसलिए है
क्योंकि इसके कारण ही रामचंद्र जी से मेरा प्रेम हुआ, जो मेरा वास्तविक स्वार्थ था इस शरीर ने पूरी कर दी। इसलिए मैं इसे प्रेम करता हूं। और आगे कह रहे हैं शरीर का महत्व क्यों है। देखिए, मानव शरीर का महत्व इसीलिए कि उससे भगवान का भजन हो सकता है। और उसी को अलग ढंग से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जो भी शरीर मिल जाए, यदि उस शरीर को पाकर भगवान का भजन कर ले तो वो शरीर श्रेष्ठ है और वो व्यक्ति मतधीर है, चाहे जिस योनि में हो। तो मैं कौवे की योनि में रहकर भी भगवान से मैंने प्रेम किया है। आगे कहते हैं कि रामचंद्र जी का जो वचन है, जो पहले भगवान ने कहा है, उसी को दोहरा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मा जी जैसे शरीर वाला हो परंतु भगवान की भक्ति से विमुख हो, कह रहे हैं ऐसी शरीर का कोई अर्थ नहीं है। परंतु मच्छर भी यदि हो, उसे भगवान के चरणों में प्रेम हो, तो ब्रह्मा जी से भी वो श्रेष्ठ है। तो बड़ा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है सांसारिक दृष्टि से। भक्ति मार्ग में कह रहे हैं प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मख दाना। कवन जोनि जन्म्यो जहनाहि, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। देख्यो करि सब कर्म गोसाई, सुखी न भयऊं अबहि कीनाई, अबहि कीनाई। पहले के कुछ जन्मों में भगवान से विमुख होने के कारण मैं कभी शांति को नहीं प्राप्त कर पाया, भटकता रहा। प्रथम मोहि बहुत बिगोवा, मोह के कारण मैं भटकता रहा और कभी भी मैं भगवान से विमुख होकर के शांति से सो नहीं पाया, शांति नहीं पाया। ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मैं नहीं भटका। अर्थात कह रहे हैं 84 लाख योनियों में सब में मैं गया हूं, तो मेरे पास सब अनुभव है कि कौवे में कैसे होते हैं, गधे में कैसे रहते हैं, बिल्ली सियार में कैसे होते हैं, सांप में कैसे रहते हैं, मनुष्य में कैसे होते हैं। और मनुष्यों में भी मैंने सभी वर्णों आश्रमों में भी जीवन बिताया है, तो मेरे पास सब अनुभव है। परंतु जो सुख अभी मिला है इस कौवे के शरीर से, वो सुख किसी और में नहीं। उसका कारण क्या है। देखें करी सब कर्म गोसाई, सुखी न भयं अबहि कीनाई। अब के जैसा सुख कभी नहीं, क्योंकि अब मुझे भगवान के चरणों में प्रेम है। इसलिए कह रहे हैं मैं अपने पूर्व जन्मों की कथा सुना रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो। उसके सुनने से लाभ क्या होगा। प्रभु सुनि प्रभु रति, प्रभु पद रति उपजई। भगवान के चरणों में तुम्हें भी प्रेम हो जाएगा, इसीलिए कथा को सुना रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम भी बैठे अपनी पूरी कथा सुनाएं और दूसरे की कथा सुने कि तुम कैसे चोरी करते थे, फिर तुमने किस प्रकार अपना बचपन बिताया, कैसे युवावस्था आपने व्यर्थ कर दी और पूरे जीवन को व्यर्थ करके कैसे आपने। वो कथा सुनने से कोई लाभ नहीं, जिससे संसार में मन रमेगा। कह रहे मैं कथा इसलिए सुना रहा हूं जिससे सुनि प्रभु पद रति उपजई, भगवान के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न हो। इसलिए कथाएं उन्हीं की सुने और वही सुने जिससे सुनि प्रभु पद रति उपजई। जाते मिटहि कलेश। ऐसा नहीं कि बहुत सी कथाएं सुनने से आदमी को नींद भंग हो जाती है, सो नहीं पाता। कई लोगों को बीमारी होती है कि बड़ी विचित्र प्रकार की, जब तक कथाएं सुनेंगे नहीं, आजकल तो मूवी देखेंगे नहीं, तब तक उनके मन में संतुष्टि नहीं होगी, और जब देख लेंगे तब उनकी असंतुष्टि और बढ़ जाएगी।
इससे अच्छा तो मैं नहीं देखा होता। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद उनको फिर बीमारी लगेगी देखने के लिए, सुनने के लिए। तो इन कथाओं से संसार बढ़ता है। जिन कथाओं से संसार छूटे वो है भक्तों की कथा, भगवान की कथा। इसलिए कह रहे हैं आप सुनिए। मैं अपने पूर्व जन्म की एक कथा सुना रहा हूं। जब मैं कलयुग में था, कैसा कलयुग, जो अधर्म का मूल है। अब सोचिए, अधर्म का मूल है, जड़ ही उसकी अधर्म से सनी हुई है। आरंभ ही यहां से करते हैं कलयुग का। तो जिसकी जड़ ही अधर्म से जुड़ी है, उसमें सब कुछ अधर्म ही अधर्म होगा। विष के पौधे में विष ही जमेंगे, अमृत के पौधे में अमृत जमेगा, फल लगेगा। और अधर्म के पौधे में फल भी अधर्म ही लगेगा। इसलिए आगे जितने भी वर्णन कलयुग के हैं, उसमें धर्म बहुत ढूंढना होगा। सर्वत्र अधर्म ही अधर्म है। नर अरु नारी अधर्म रता, सकल निगम प्रतिकूल। नर अरु नारी सकल निगम प्रतिकूल। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अधर्म और निगम प्रतिकूल दोनों शब्द समानार्थी ही हैं, क्योंकि धर्म वही है जो वेदों के अनुकूल हो। वेद प्रणिहितो धर्म यधर्मस्तद विपर्ययः, वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमः। कि जो वेद है, वेद प्रणिहितो धर्म, जो वेद कहे वही धर्म है, और वेदों के उल्टा जो चले अधर्म तत् विपर्यय, जो उससे विपरीत है वही अधर्म है। तो यहां कह रहे हैं कि अधर्म रत और सकल निगम प्रतिकूल, सब कुछ वेद के प्रतिकूल था, अर्थात वहां पे कोई धर्म नहीं था। दो बार कह रहे हैं कि सब लोग अधर्म में रत थे, क्योंकि वहां पे अधर्म के अतिरिक्त कुछ था ही नहीं। तो हम लोग जब कलयुग में जीते हैं तो वहां पे अधर्म के अतिरिक्त और है क्या। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर इसका दृष्टांत देते हैं। कहते हैं जैसे जल के भीतर मछली होती है, समुद्र में मछली है तो अर्थात मछली जल के भीतर है। अब कोई कहे कि मछली जल में नहीं रहती तो फिर कहां रहेगी। वैसे ही कलयुग में आदमी अधर्म में नहीं रहता तो कहां रहेगा, ऐसा प्रश्न है, कहां रहेगा। सामान्यतः वह अधर्म में ही रहेगा। कलि केवल मल मूल मलीना, कलि केवल मल मूल मलीना, कलि केवल पता नहीं गोस्वामी तुलसीदास जी जन क्यों कहे यहाँ पे, क्योंकि सामान्यतः हमारे शास्त्रों में, रामचरितमानस में, भागवत पुराण में या सभी शास्त्रों में जन को अधिकतर भक्त के लिए उपयोग किया जाता है। तो वो कहते हैं कि कल केवल मल मूल मलीना, कलयुग क्या है, कह रहे केवल मल मूल मलीना। इसमें मल का मूल है और मलिनता का मूल है। पाप पयोनिध है, ये पाप का सागर है। तो इस सागर में कौन रहता है, जनमन मीना। सभी के मन, मछली रूप जो मन है, वे इसमें रहते हैं। अब सोचिए फिर क्या करेंगे। जो मछली जब समुद्र के खारे पानी में रहती तो खारा पानी पिएगी, वैसे ही कल केवल मलमूल मलिना पाप पयोनिधि, पाप का सागर, मल मूल का जड़। यदि कलयुग है, मलिनता का अर्थात कपट का जड़ है, फिर इसमें रहेगा कौन, जन के
मन जो मछली के रूप में है, फिर वो कैसे बच सकते हैं? ये बहुत कठिन है। इसीलिए कहते हैं कि कलयुग के दोष तो बहुत हैं, इनसे बचना अर्थात जैसे सोचिए एक काले काजल क्या कुआं हो, ऐसे दृष्टांत समझिए, काले काजल का कुआं हो और उसमें उतर करके आपको पानी लेकर के आना है, भर के उतरना मतलब कुएं में उतरना है, और आप श्वेत रंग के एकदम नए नए एकदम स्त्री किए हुए कड़क कड़क कपड़े पहन करके उसमें जा रहे हैं, और आप कहो कि नहीं मुझे काली तो कभी नहीं लग सकती, मैं तो एकदम शुद्ध हूं, मुझे काली कभी नहीं लग सकता। कलयुग में जीना एकदम ऐसे ही है, पाप न हो यह असंभव है। आप कैसे बच सकते हैं पाप से? कोई भी हमारी क्रिया पाप रहित हो ऐसा असंभव है, पाप तो होगा ही होगा, अनजाने में और विवशता में भी होगा, क्योंकि कलयुग के सभी कर्म उग्र हैं। आगे कहते हैं उग्र बुद्धि उर्दम्भ विशाला, कर्म भी उग्र है, बुद्धि भी उग्र है। उग्र अर्थात वेरी एग्रेसिव, और शास्त्रों में उग्र अर्थात जो रजोगुण से प्रेरित, और भी रजोगुण की सबसे श्रेष्ठ मात्रा, तीव्र रजोगुण से प्रेरित जो कर्म है वो उग्र कर्म है। जैसे उदाहरण देखिए, खेत को जोतने के लिए पहले हल चलाए जाते थे, हल बहुत ही जमीन में अधिक गहराई तक नहीं जाता था, क्योंकि बैलों के माध्यम से बहुत कम ही उसका जो फर होता है वो जमीन में जाता था। अभी जो खेती है वो ट्रैक्टर से या मशीन से की जाती है, उसमें एक नहीं एक साथ कम से कम 10-20 हल होते हैं, वो जमीन में गहराई तक धंसाए जाते हैं। ये एक उग्र कर्म है। पहले जमीन के भीतर उतना शोषण नहीं होता था, और न तो आकाश मंडल में उतना शोषण होता था जितना अभी होता है, न तो बीजों में उतना शोषण होता था जितने अभी होते हैं, न तो मनुष्य का उतना शोषण होता था जो अभी होता है। हर व्यक्ति के जीवन ऐसे सोचिए व्यर्थ हो जाते हैं। बच्चों का जीवन बचपन से दूर रहता है, ये उग्र कर्म के कारण, क्योंकि उन्हें इतनी सारी चीजें करनी ही करनी है। बच्चों का जो बचपना है वो उन्हें मिलता नहीं, क्योंकि उग्र कर्म है। व्यक्ति की जो युवावस्था होती है, युवावस्था में जो ओज और तेज होता है वो उसका नष्ट हो चुका है, क्योंकि उग्र कर्म है। उसको संसार की वस्तुओं को पाने के लिए जितनी बड़ी स्पर्धा है, उसमें उसके जो जीवन के युवावस्था के समय वो नष्ट हो जाते हैं, और उसके बाद में उग्र कर्मों के कारण उनका जो परिणाम है उसके कारण वृद्धावस्था व्यक्ति का नष्ट हो जाता है, क्योंकि वृद्धावस्था में कभी वो शांति से नहीं रह सकता। अशांत मन, बीमारियों से भरा पूरा, विविध प्रकार की औषधियों को घर में रखे हुए, सुबह 1-2 घंटे बाद कुछ और, 3 घंटे बाद कुछ और, सोने के पहले ये, उठते ही ये सब औषधियां रहती हैं। ये सब उग्र कर्मों का परिणाम है। और कलयुग अर्थात उग्र कर्म, कलयुग में केवल भोजन पाने के लिए भी उग्र कर्म करना होगा। शांति से रहकर या सीधा साधा काम करके भोजन भी नहीं मिलेगा, ये कलयुग के गुण है। और तो जो बची कुची कहते हैं कि बाकी था उसको सेलफोन ने पूरा कर दिया, ऐसा उग्र बना दिया व्यक्ति को। व्यक्ति अपने आप से ही दूर हट गया है, ऐसा इसने उग्र बनाया है। अर्थात किसी एक वस्तु जिसके ऊपर पूरा मन, मस्तिष्क, चित्त पूर्ण रूप से लग गया हो, ऐसी उग्रता है। तो ये कलयुग का लक्षण है। कह रहे हैं ऐसे कलयुग में मैं अयोध्या में जाकर के जन्म लिया, एक शूद्र परिवार में, चतुर्थ वर्ण में मैंने जन्म लिया। बहुत अच्छी मेरी शिक्षा नहीं हुई थी। मैंने भगवान शिव जी की भक्ति में अपने मन को लगाया और बड़ी दृढ़ता से। तो कलयुग का लक्षण क्या है कि मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूं, बाकी सब लोग मूर्ख हैं। तो ये वहीं से आरंभ हो रहा है। कह रहे हैं
अपने बारे में बता रहे हैं। शिव सेवक मन क्रमय रूपानी, आन देव निंदक अभिमानी। सबकी निंदा करता था मैं। भगवान शिव जी का मन, क्रम और वाणी से अपने आप को ही इन्होंने बता दिया कि मैं इतना बड़ा भक्त था, और बाकी सब लोगों का अभिमान के कारण निंदा किया करता था। और क्या करते थे? धन मद मत परम बाचाला, उग्र बुद्धि उरदंभ विशाला। अयोध्या की तो ऐसी महिमा है कि कोई व्यक्ति किसी भी योनि में जन्म ले, उसका कल्याण हो जाता है। काकभूषुंडी के जीवन में भी दिख ही रहा है, नहीं? कहते हैं कि कोई व्यक्ति कैसा भी हो, उसका कल्याण हो जाता है। तो हुआ नहीं ना उनका? कलयुग में जन्मे थे अयोध्या में, सब तरह से पतित थे, आचरण व्यवहार भी पतित था, सभी दुर्गुणों से लदे हुए थे, परंतु आज पूजनीय है, गरुण जी के लिए भी पूजनीय है। तो बात तो सही हुई कि किसी भी योनि में, श्री अवध धाम में यदि, और किसी भी प्रकार से व्यक्ति यदि वहां रह ले, जन्म पा ले, तो भगवान के चरणों में उसकी प्रीति हो जाती है। ये बात तो सिद्ध है। लेकिन उस जन्म की बात बता रहे हैं कि मैं बड़ा ही धन मद मत्त परम वाचाला, कलयुग का लक्षण। कभी आपने देखा कि अर्जुन के मन में अभिमान हो गया हो, मैं बड़ा धनवान हूं, या अन्य ऐसे बड़े बड़े लोग थे, इनके मन में इतना ऐसा अभिमान नहीं था जितना अब दिखता है। आदमी के पास है इतना, कुछ कर ही नहीं सकता, जीवन जी ले वही पर्याप्त है। पहले के लोग बिना कुछ किए भी पूरा जीवन आनंद से जीते थे, शांति से रहते थे। हम तो कईयों को जानते हैं, हमारे गांव में रहते थे, जिन्होंने कभी न नौकरी की न कुछ किया, बस अपना गांव में ही उनकी उसी की अर्थव्यवस्था में उनका काम हो गया, जी लिए, और बड़े आनंद से शांति वाला जीवन की। जो सोए तो 5 मिनट में नींद आ जाए, फिर उन्हें उठाना पड़े बीच में कि भाई उठिए। और अभी तो आदमी ने इतनी सारी चीजें इकट्ठा कर ली कि सो ही नहीं सकता, सो ही नहीं पाता। ये दुर्भाग्य है कलयुग का। तो कह रहे हैं धन मद मत, धन के कारण मैं मतवाला हो गया था अहंकार से, और ऐसा धन के कारण आदमी वाचाल हो जाता है, बोलता तो धन ही है वास्तव में, आदमी नहीं बोलता, आदमी का धन बोलता है उसके मुख से। तो कह रहे मेरा धन मेरे मुख से बोला करता था, और उग्र बुद्धि थी मेरी, जिसको जो मन में आया सो कह देता था। भगवान शिव जी भी सती जी को कहते हैं स्तब्धान पश्यन्ति धाम भूयशाम, कि जो लोग ऐसे स्तब्ध ठूठ की तरह होते हैं, जिनके पास धन इत्यादि होता है, विद्या तपो वित्त वपुर वय कुलई सताम गुण षड्भिर सत्यमेत रही, विद्या का, तप का, वित्त का, अपने अच्छे स्वास्थ्य का, अपने जन्म का, अपनी विद्या का, अपने कुल का बड़ा अभिमान होता है व्यक्ति के पास, ऐश्वर्य का। वो व्यक्ति स्तब्धान पश्यन्ति ही धाम भूयशाम, दूसरों के गुण को नहीं देखता और उनकी बुराइयों को देख करके उनको उग्र बुद्धि उर्दंभ विशाला। और कलयुग का एक लक्षण है दंभ, दिखाना, कि जैसे है नहीं वैसे दिखाना। तो ये तो सर्वत्र भरा हुआ है, इसके बारे में कितना क्या कहें। परंतु इन कथाओं का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, ये कथाएं सर्वत्र क्यों लिखी गई? भागवत पुराण में भी हम 12 स्कंद में पढ़ते हैं कलयुग के लक्षण इसी प्रकार। यहां तो अभी आरंभ ही हुआ है यहाँ पे वर्णन, परंतु आगे 3 दोहे में और है, तो 5 दोहे में है। क्या है ऐसा, क्यों वर्णन कर रहे हैं? जिससे हम अपने आप को इस दर्पण में देखें, क्योंकि हम भी इस दर्पण के सामने खड़े हैं, इस दर्पण में ही है, इस जल में ही है। हम भी अपने आप को देखें और अपने भजन करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, इन दुर्गुणों से अपने आप को सुसज्जित मान करके इनसे दूर होना चाहें। जब तक हम सोचें कि हमारे भीतर नहीं है,
तब तक हम इनसे बचने का कोई उपाय नहीं कर सकते। दंभ कूट कूट कर भरा है, उग्र बुद्धि भरी हुई है, धन मदमत हैं। फिर इनसे बचने के लिए, क्योंकि आगे जो परिणाम होगा जो बताते हैं कि कलयुग के और कौन कौन से दोष हैं, यदि एक दोष को नहीं छोड़ेंगे तो दूसरा दोष आकर हमें पकड़ेगा। इसलिए इनका वर्णन जिस प्रकार किए हैं उसको हम अगले सप्ताह कलयुग के वर्णन का श्रवण करेंगे। श्री राम जय जय राम।